कि समाज का एक काम तो रह रहा है, इन्हें जूतों से और पिटेगा, जूतों से पिटेगा, जूतों से पीटेगा। और जब ये लोग सही काम नहीं कर रहे, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं पर नेता पिटेंगे। आप पिटोगे? मैं नहीं पिटूंगा, समाज पिटेगा अपने आप। पिटेगा, बिल्कुल पिटेगा जी, समाज कंफर्म पिटेगा, क्योंकि समाज को सही दिशा निर्देश और सही संदेश नहीं देना चाहते लोग। लेकिन ये गले में गमछा घेरो और डंडे लेकर रोड पर चल जाओ, ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था अपनी कलम में वो ताकत पैदा करो कि अच्छी से अच्छी तोप को भी उड़ा दो। लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि मुच्छो पैठा दो और भड़काऊ भाषण दो। अगर हम दूसरे को गाली देंगे तो दूसरा क्या हमारी आरती तारेगा? वही तो आ रहे, वही तो नेता आ रहे। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। 131 सांसदों को पीटा जाएगा, पीटा जाएगा। ये जिस गांव में जाओगे पिटेगा कंफर्म। क्यों करा दे कंप्रोमाइज? समाज के उन्होंने लोगों को लाइसेंस दिया हुआ लड़कियों के साथ रेप करो। गलत होता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। पर घोड़ी पे बैठने से लोगों को रोका जाता है। वहां पर हमने बारात चढ़वाई और अपनी चढ़वाई, हमने चढ़वाई, मौजूद था। मैंने खुद बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर लेकर पूरे 3-4 गम्बों में घुमवाई। मैं उखाड़ो जो उखाड़ना, हम संविधान को मानते हैं तो हम डंडा भी चलाना जानते हैं। वे जाते हैं जिनका कोई धर्म ही मान नहीं होता, वे जाते हैं जो बिकाऊ कुत्ते होते हैं, जिनके गले में पट्टा टैग गेर दिया जाता है। 90 मुकदमे 6 बार जेल काट चुका हूँ। और 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के आंदोलन में 12 महीने में उत्तराखंड रुड़की में जेल में रह गया। डरते नहीं, आज भी मरना और कल भी मरना। क्रांतिकारी की मौत मरेंगे। और हम ये चाहते हैं जब हम मरे, हमारे गांव में 1000 आदमी हमारे भाई हमारे पीछे जावे तो मौत शहादत की मौत होगी। मरेगे, गिरेगे, कटेगे, काटेगे, मारेगे, लेकिन कभी बिकेगे नहीं और न बिके। आरएसएस भगवादारी है इस देश में। किसी बहन बेटी की आबरू लूट जाओ तो आवाज नहीं उठाते। वैसे उल्टे सीधे कर्म करने में सबके बाप है। ईमानदारी की अपने समाज में रोटी मिलती है, ईमानदारी से वो खा लेंगे। लेकिन किसी के मुर्गा रोटी भी ना भी मिलो, पानी पी लेंगे, पानी पी के गुजारा कर लेंगे। लेकिन किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। गुलाम नहीं बनना। बाबा साहब हमें गुलामी से बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवी में, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। एक ऐसा युवा जो लगातार समाज की बात करता है और कई बार जो है मुकदमा भी उन पे हुआ है और कई बार जेल भी गए हैं। इस समय हमारे साथ लोकेश कटारिया जी मौजूद हैं, जो लगातार बहुजन समाज की बात करते हैं और लगातार सरकार से लोहा लेने का काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है। लोकेश जी, क्या लग रहा है कब तक ये संघर्ष चलेगा समाज के प्रति, जबकि समाज जो है जागरूक तो हो चुका है लेकिन कहीं डाइवर्ट हो चुका है? लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग। देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशी राम। मैं नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगभग 18 राज्यों में काम कर रहे हैं और 5-6 राज्यों में घूम भी चुका हूँ। देखो, रही बीजेपी के ट्रांसफर होने की बात, हमारे लोगों को डाइवर्ट किया गया है हमारे लोगों के नेताओं द्वारा। अब एक आप देख लीजिए मामला, अभी कई मामले हुए हैं। जैसे जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, उस पर हमारे ही समाज के 2 नेता वहां जाकर राजनीति खेल लेते हैं। इंसाफ तो नहीं मिला। सब्बीरपुर में कांड हुआ, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तमाम ऐसी घटनाएं होती है जहां पर केवल ये अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। तो समाज करे क्या? समाज आज उस राह पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि समाज का एक काम तो रह रहा है, इन्हें जूतों से और पिटेगा, जूतों से पिटेगा, जूतों से पीटेगा। और जब ये लोग सही काम नहीं कर रहे, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं पर नेता पिटेंगे। आप पिटोगे? मैं नहीं पिटूंगा, समाज पिटेगा अपने आप। पिटेगा, बिल्कुल पिटेगा जी, समाज कंफर्म पिटेगा, क्योंकि समाज को सही दिशा निर्देश और सही संदेश नहीं देना चाहते लोग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समाज को आज कैडर की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, समाज को आज रोजगार की जरूरत है। लेकिन ये गले में गमछा घेरो और डंडे लेकर रोड पर चल जाओ, ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था अपनी कलम में वो ताकत पैदा करो कि अच्छी से अच्छी तोप को भी उड़ा दो। लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि मुच्छो पैठा दो और भड़काऊ भाषण दो। अगर हम दूसरे को गाली देंगे तो दूसरा क्या हमारी आरती तारेगा? मान लिया बाबा साहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर देता है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देता है, तो हमें कितना गुस्सा आता है। हम उस पर SC ST एक्ट फलाना ढिकाना लगवा देते हैं, उसे जेल भिजवा देते हैं, यहाँ तक कि मारने के भी वो करते हैं। लेकिन अगर हम उनके महापुरुषों को या उन्हें गलत बोल लेंगे, वो कैसे छोड़ देंगे हमें बताइए। तो हमें संविधान के दायरे में रहना चाहिए। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं सच में, तो बाबा साहब के बने हुए संविधान को मानना चाहिए और संवैधानिक तरीके से कार्य करना चाहिए। आप ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ में है जो नीला गमछा लेके लाठी डंडे लेके सड़क पर उतर जाते हैं, तो फूकना, आप उनके खिलाफ है? हाँ, मैं उनके खिलाफ हूँ। काम करना तो संवैधानिक। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े डंडे की, जहाँ डंडे की जरूरत पड़े वहाँ डंडा भी चलाए गए। जज कौन है आपका? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में बने बैठे हैं जज। पहली बात तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को जो पदोन्नति थी वो खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। ठीक। दूसरी बात, जितने हमारे 131 MP MLA बैठे हैं, वे उन्हें शर्म नहीं आती। MP MLA सांसद बैठे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। उन्हें अपनी कुर्सी की लग रही, बस कुर्सी ना खिसक जाए। क्या करोगे आप? तो बोल दिए नेताओं को जनता मारेगी, उनका क्या? वही तो आ रहे, वही तो नेता आ रहे। हाँ, उन्हीं की बात कर
रहा हूँ मैं। 131 सांसदों को पीटा जाएगा ये जिस गांव में जाओगे पिटेगा कंफर्म। पिछली बार पिटे क्योंकि ये लोग वोट के समय पे तो आ जाते हैं, जब चुनाव का माहौल होता है तो पैर भी पकड़ते हैं, झूठा भी खाते हैं, लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो अपनी शिकल भी नहीं दिखाते, चाहे कितना अत्याचार हो, शोषण हो। ये मामला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, आपकी मीडिया के जरिए, कि समाज में भी उन युवाओं को भी कहना चाह रहा जो अपने समाज की बहन बेटियों को बहन बेटी मानो। अभी बेगवाबाद जिला मेरठ में एक लड़की के साथ, हमारे अपने समाज की लड़की, नहीं मेरठ में एक लड़की के साथ अपने ही समाज के लड़कों ने गैंग रेप करने की कोशिश की, लेकिन जब मामला हमने उसमें एफआईआर दर्ज करा दी तो हमारे ही संगठन के, हमारे ही समाज के नेताओं ने कहा कंप्रोमाइज करा दो। क्यों करा दे कंप्रोमाइज? समाज के उन्होंने लोगों को लाइसेंस दिया हुआ लड़कियों के साथ रेप करो। गलत होता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, गलत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। और आपके लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पूरे देश पे कब्जा किया है, ब्राह्मण समाज ने, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं जो है, उस ब्राह्मण के प्रति क्या आपकी राय है? देखो, हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। और सीधी सी बात है, आज तो हमारे समाज के नेता भी ब्राह्मणों से भी कहीं टॉप पर जा रहे हैं, ब्राह्मणों से तो खतरनाक वे हो रहे। सच्चाई तो ये है। हाँ जी। और दूसरी बात देखो, सीधी सी बात है, एक चीज और बता दूं मैं आपको भाई साहब, मेन चीज क्या है, जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे और जब तक हम संविधान को नहीं मानेंगे और जब तक शिक्षा की ओर को नहीं जाएंगे, तब तक यही हाल होना, ना तो शिक्षा मिलेगी ना रोजगार मिलेगा। ये ऐसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार होते रहेंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य यह था कि बहुजन समाज के सभी संगठनों को, छोटे बड़ों को एक मंच पर लाने का प्रयास था, लेकिन एक सबने आश्वासन भी दिया कि आएंगे, लेकिन एक भी संगठन नहीं आया। इस बात का भी दुख है। लेकिन एक चीज बता रहा, कोई बात नहीं, बताओ आज इतनी गलतफहमी दूर होगी कि कभी एक नहीं हो सकते। ये बंगाल में एक गाना है, एकला चलो रे, सुना आपने? जी जी जी। वही नीति आपके साथ, वही नीति है, अकेले चल रहे हैं समाज को। देखो, मैं तो जितना हमारे से प्रयास हो रहा, मेरे साथ जो दिल्ली के प्रदेश की कार्यकारिणी भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, जो ईमानदार आदमी है वो मेरे साथ काम करेगा, और जो स्वार्थी आदमी होगा वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। लोगों को डर लगता है ना कि नेता बन जाएंगे लोग, इसका पार्टी बना लेंगे जैसे दूसरे लोग करते हैं। नहीं, पार्टी तो हमारे पार्टी तो पहले से ही एक है, साहब कांसी राम जी ने बना कर देगी। नहीं तो दूसरी पार्टी भी पैदा हो गई ना, पार्टी तो बहुत सारी बनी हुई है, पार्टी बहुत सारी, बहुजन मुक्ति पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टी है। नहीं, बहुजनों के नाम से जो है कह रहे थे कि दलितों के लिए हम ये नहीं। आज सच बताएं तो आज हमारे समाज को सामाजिक जड़ें मजबूत करनी चाहिए, संगठनों की जरूरत। हाँ, संगठन भी ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है, और नेतृत्व वही कर सकता है जो निस्वार्थ भावना से कार्य करेगा। हम लोग बसों में जाते हैं, टेम्पो में लटक के जाते हैं, जहां भी मीटिंग करते हैं जाते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जहां अत्याचार होता है वहां भी आवाज उठाते हैं। मैं लॉकडाउन में भी एमपी में रहा हूं 3 महीने, और अभी 15 दिन जहां पर घोड़ी पे बैठने से लोगों को रोका जाता है, वहां पर हमने बारात चढ़वाई, और अपनी चढ़वाई हमने चढ़वाई, मौजूद था। मैंने खुद बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर लेकर पूरे 3-4 गम्बों में घुमवाई। मैं उखाड़ो जो उखाड़ना, हम संविधान को मानते हैं तो हम डंडा भी चलाना जानते हैं। जहां संविधान की जरूरत पड़ेगी हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी डंडे से हम डंडे से लड़। खुलेआम चुनौती। किसने रोकी थी? वहां के बाहुबली लोग है जो ठाकुर ब्राह्मण है, खुली बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने देखो दबदबा है उन लोगों का वहाँ पे। लेकिन तो कई जगहों पर ये कई जगह ने, हर स्टेट का मामला है, हमारी डायरेक्ट लड़ाई है। लेकिन जब तक हमारे समाज में गद्दार पैदा हो गए, क्योंकि वो कहावत है बाबा, ये इतिहास उठा के देख लो, जब भी हम मारे गए अपनों से मारे गए, अन्य औरों की औकात नहीं कि हमें छेड़ भी दे। जब तक अपने भेदी, वो कहते हैं ना, रावण मरे नहीं था, रावण को मरवाने वाला विभीषण था। जैसे सहारनपुर में एक विभीषण और खड़ा कर दिया, वो सबसे बड़ा विभीषण है। मुद्दे पे आ गए। हाँ, वो सबसे बड़ा विभीषण है। उसे तो बीजेपी आरएसएस इतना पैसा दे रही कि तू चल इस समाज को बांटने का काम कर, और रिजल्ट देख लो 2022 का, एक ही सीट निकल पाई बसपा की, केवल इन लोगों की नीति है। आज लोगों को इन्होंने क्या करा, कुछ लोगों ने ऐसा करा कि साला बीएसपी को वोट न दो, चाहे वोट दे दो अखिलेश को। बहन जी से आपकी मुलाकात हुई? बहन जी से कभी मुलाकात नहीं, ना मैं मुलाकात करना चाहता। मेरी बहन जी है, वे आदर्श है मेरी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज एकजुट हो। मुलाकात वे लोग करेंगे जो चापलूस होते हैं, हम चापलूस नहीं है, हम जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। तो क्या प्लान क्या है आपका? प्लान ये है कि सबसे पहले इस संगठन को मजबूत करेंगे, और गांव-गांव जाकर हम कैडर कर ही रहे हैं, जो हमारा कैडर का काम है वो चल ही रहा है, और शिक्षा और संविधान के प्रति गांव-गांव जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। हम कहते हैं युवाओं को, भड़को मत, तुम इस देश के आइकॉन हो, तुम युवा हो, आने वाली जनरेशन हो, पीढ़ी हो, परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। आप भड़काऊ। लेकिन आपके लोगों की तो बोली लगा दी जाती है कि भैया आओ राज्यसभा सीट देते हैं, आ जाओ मौज करो भाजपा में। कितना करोड़ लोग वे जाते हैं जिनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, वे जाते हैं जो बिकाऊ कुत्ते होते हैं, जिनके गले में पट्टा टैग गेट दिया जाता है। हर कोई बिकाऊ भी नहीं है, हर एक कोई टिकाऊ भी नहीं है। और हम गरीब जरूर है, मजदूर के बालक है। और आज के समय में देख लो, आज आंदोलन की लड़ाई हो, आरक्षण की लड़ाई हो, तो मजदूर के बच्चे आज रोड पे आ रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि लोकेश कटारिया हैं। देखिए
ये है जय भीम की ताकत, जो लगातार कह रहे हैं कि समाज को इकट्ठा करने की। कई बार जो है समाज लोकेश कटारिया के साथ मेरे ऊपर 90 मुकदमे हैं, 6 बार जेल काट चुका हूँ। और 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के आंदोलन में 12 महीने में उत्तराखंड रुड़की में जेल में रह गया हूँ। इतना सारा प्रताड़ित करने के बाद भी आज समाज के साथ डरते नहीं, आज भी मरना और कल भी मरना। क्रांतिकारी की मौत मरेंगे और हम ये चाहते हैं जब हम मरे, हमारे गांव में 1000 आदमी हमारे भाई हमारे पीछे जावे तो मौत शहादत की मौत होगी। मरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आज भी मरना कल भी मरना। ये सबसे ज्यादा भाजपा के लिए तो आप ही रोरे पड़े हुए हैं, और रोरे के तरह हो, आप पत्थर के तरह हो। हम तो आप ऐसा नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि लोकेश कटारिया बोलो तुम्हारी कीमत कितनी है? मुझे 200 करोड़ 300 करोड़। देखो मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं घर से इतना सक्षम भी नहीं और इतना कमजोर भी नहीं हूँ। तो लो ना 200 करोड़ लो ना, मुझे जरूरत नहीं है ना। लेने वाले बहुत सारे भैया बैठे हैं लाइन में, लगे तो पड़े लाइन में। मरेगा लेकिन सौदा नहीं करेगा लोकेश कटारिया। मरना मंजूर है पर कंप्रोमाइज नहीं, समाज के साथ समझौता नहीं। बोलिए, माइक में बोलिए। समझा, मरेगे, गिरेगे, कटेगे, काटेगे, मारेगे, लेकिन कभी बिकेगे नहीं और ना बिके। ईमानदारी की अपने समाज में रोटी मिलती है ईमानदारी से, वो खा लेंगे, लेकिन किसी के मुर्गा रोटी भी नहीं मिलेगा, रोटी भी ना भी मिलो, पानी पी लेंगे, पानी पी के गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। गुलाम नहीं बनना। बाबा साहब हमें गुलामी से बचाएंगे, हम फिर गुलामी में जा रहे, गुलामी छुड़वाएंगे भी और गुलामी करेंगे भी नहीं। ये हमारा मूवमेंट है, खुलेआम चैलेंज है। डरेगे नहीं, ना डराएंगे। ये लोग चले जाएंगे तो क्या करोगे आप फिर अकेला? कोई बात नहीं, बाबा साहब अकेले चले थे, साहब कांसी राम जी अकेले चले थे, बताइए। ज्योतिबा फूले जी अकेले चले थे, और इन्होंने इतिहास लिखा। जो जुडो में जाते ना, तो आरएसएस बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। मैं तो खुला करता हूं। आप पे सीधा दाव लगाएंगे, हमला करेंगे। मैं डरता नहीं। आरएसएस के लिए क्या कहेंगे? आरएसएस के लिए, आरएसएस भगवाधारी है। इस देश में किसी बहन बेटी की आबरू लूट जाओ तो आवाज नहीं उठाते, वैसे उल्टे सीधे कर्म करने में सबके बाप है। अच्छा, दलित हिंदू है कि नहीं ये बता दो। दलित हिंदू है ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, बताओ संविधान में तो शामिल क्यों होते हैं आरएसएस में? ओबीसी के लोग, पागल है, दलित लोग सबसे ज्यादा। ओबीसी सबसे बड़े पागल है। ओबीसी का तो इतना बुरा हाल है, घर के ना गए। भी है। हाँ, एससी एसटी का एक धर्म दौरा तो है, लेकिन ओबीसी घर का ना घाट का। ओबीसी को बहुत समझा लिए भाई। हम इस देश के अंदर 4 प्रकार के हिंदू हैं। सबसे पहले ऊपर बैठा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे वैश्य, तीसरे नंबर पे क्षत्रिय, ठीक वो सॉरी तीसरे नंबर पे वैश्य, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, और चौथे नंबर पे ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ठीक। अरे इनकी कोई गिनती नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है। आरएसएस में मुझे बता दो कौन से बड़े पद पे ओबीसी वाला या एससी का बैठा। अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया है, पंजाब में इनकी सरकार बनवा दी आरएसएस वालों ने सेटिंग बैटिंग करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ही बीजेपी का दूसरा मुखर्चा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार लोकेश कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं, डंके की चोट पे कहा कि करोड़ 2 करोड़ से बात नहीं होगा, 200 करोड़ भी देंगे तो फिर भी आप हिलेंगे नहीं, 1 मिलियन भी देंगे तो भी नहीं हिले, हम भूखे रह जाओगे, भूखे रह लेंगे, क्योंकि वो भूख ना तो समाज साफ नहीं आएगा। कोई बात नहीं। समाज सबसे बड़ा समाज है, अगर समाज के नाम के खड़े हुए तो समाज के लिए बलिदान भी है, हंसते हंसते अपनी जान भी देने।